जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। किसने किया है आपके पर्सनल लाइफ में ब्लैकनेस, ठीक है, निगेटिविटी, आप उसे कुछ भी कहिए, क्योंकि मुझे स्ट्रांग एनर्जी रिसीव होती है तभी मैं आप लोगों तक रीडिंग लाती हूँ। और देखिए, ये सारी चीज़ें तो होती है, यदि दिन है तो रात है, और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें महसूस की है उनमें मैंने बहुत अनुभव किया है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती है, जिनके साथ होती है उनको पता है, जिनके साथ नहीं होती उनको हमेशा ही धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा जी का कि उन्होंने ये अनुभव नहीं किया है। क्योंकि ये अनुभव ऐसा होता है जो आपके लाइफ में सब कुछ ऐसा कर देता है जैसे एक टावर है, ठीक है। टावर के बाद तो फिर भी एक न्यू बिगनिंग हो जाती है, लेकिन यदि इमोशनली कोई व्यक्ति डिसबैलेंस हो जाता है या कोई रिश्तों में जो दरार आ जाता है उसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ें होती है। तो किसने कब किस प्रकार से किया है आपके और आपके लव्स वन के बीच में निगेटिविटी। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर ये ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा अंदर से डरपोक है, ठीक है। ये जो मेल एनर्जी है वो डरपोक है, वो दूसरों को डराते हैं। लेकिन कौन डराता है, कौन ऐसा करता है कि आपके लाइफ में तो ऐसा हो जाएगा, आपके सोलमेट तो इधर उधर बात करते होंगे। ये जो भड़काने वाली प्रवृत्ति है इस मेल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके खुद के लाइफ में डिसबैलेंस हुआ रहता है। इसलिए ये हमेशा आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें कहते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये आपके पर्सन को ये कहते थे कि ये उनकी मदद करेंगे किसी भी प्रकार से। और मैं ये देख भी पा रही हूँ कि इससे इन्होंने आपके पर्सन को डिसबैलेंस करने में लगभग सफल हो चुके थे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, आपने प्रेयर की, आपने प्रार्थनाएं की, जिसकी वजह से ये सारी स्टकनेस आपके लाइफ से दूर हुई है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस किए तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके तरफ पहले तो समझाए, आप नहीं समझे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, लेकिन उसके बाद इन्होंने पैसे देकर बहुत सारी चीज़ें जो है करवाई। ये मेल एनर्जी है एक, और दो फीमेल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के इमोशन का इन्होंने फ़ायदा उठाया, आपके क्लोज वन के इमोशन का फ़ायदा उठाया कहीं ना कहीं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका लगभग दूरी बढ़ने की पूरी तरीके से इन्होंने कोशिश की थी कि आपके लाइफ में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आए, आपके लाइफ में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आए। मार्च अप्रैल के मंथ में किसी भी प्रकार से इन्होंने ऐसी क्रिया की है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ऐसा डिसबैलेंस आया, जो कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में है उनके लिए एनर्जी ज़्यादा रिसीव हो रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जिन्होंने की है, देखिए उनके लाइफ में कर्मा बैक तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसी गहरी खाई खोदने की कोशिश की, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये तो मुझे आउटसाइडर लग रहे हैं कि आपके अपने भी आसपास के लोग कोई हैं, ये तो आउटसाइडर हैं, ठीक है। आपके जो अपने लोग हैं ना, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर इन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की। उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, जो आपके अपने हैं, क्लोज वन है, उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जो ऐसा रिश्ता है ना वो बहुत रियर उनको लगता है कि उनके तो रिश्ते ऐसे नहीं हैं। जो भी आसपास के लोग हैं उनको लगता है ऐसे तो रिश्ते नहीं है। कितना आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया, कितना निगेटिविटी प्रोजेक्शन करवाया गया। थोड़ा सा नोक झोंक होता है, फिर आप लोग मिल जाते हैं, फिर आप अलग नहीं होते, फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है, फिर आप अलग होते हैं, फिर आप एक साथ हो जाते हैं। अच्छे अच्छे फोटोज डालना, अच्छे साथ में जाना, कहीं पर सेलिब्रेट करना, इस प्रकार की एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपके क्लोज जो आपके आसपास के लोग हैं, ये आपके आसपास ये जो एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा स्टक है जो आउटसाइडर ने किया। लेकिन ये जो एनर्जी है आपके आसपास के लोगों ने आपके और आपके सोलमेट के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, मणिपुर चक्र में प्रोजेक्शन करके आपके कॉन्फिडेंस को दूर करने के लिए। यहाँ पर ऐसी क्रिया करवाई गई है जिससे कि आपका पूरी तरीके से दिल टूटे। आपके पर्सन के ऊपर ऐसी क्रियाएं, देखिए ऐसी क्रियाएं, धन खर्च किया गया है कि आप समझ सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा
आपको चोट पहुंचे, आपके दिल में बहुत गहरा चोट पहुंचे, ऐसे ऐसे स्पेल करवाए हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किस प्रकार का स्पेल यहाँ पर करवाया गया है। ये जो चीज़ें करवाई गई है दोनों ने ही करवाया है, आउटसाइडर और आपके आसपास के लोगों ने। आपके आसपास के लोगों का जो है वो है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, क्योंकि आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े। दिसन की एनर्जी, आप तीव्र गति से आगे बढ़े, आप अपने फैमिली लाइफ में भी ग्रो कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा इमोशनली आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत अच्छा है, और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है। उस वक्त में ये सारी चीज़ें की गई थी क्या आपकी जो गति है वो धीमी हो जाए और आप लोगों के बीच में इतने ऐसी चीज़ें हों, ऐसे टावर मूवमेंट आए कि आप डिसबैलेंस हो जाए, और जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए, ना ही आप फाइनेंशियली, और ना ही आप पर्सनल लाइफ में। इस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करने के लिए आसपास के लोगों ने किया। और जो आउटसाइडर है वो जिन्होंने किया है ना, जो आउटसाइडर जिन्होंने किया है, एस ऑफ वॉन्ड्स में श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके साथ है, भगवान जी की कृपा आपके साथ है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, तुरंत अभी मैं देख रही हूँ अमावस्या के समय में बहुत लोगों के तरफ ये एनर्जी फिर से प्रोजेक्शन किया गया। फिर से कुछ समय आप लोग डिसबैलेंस आप फील किए होंगे, तुरंत बैकफायर हुआ है। इनमें से कुछ लोगों का जो है अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस स्थिति से हम कैसे बाहर निकले। आप तो खुद ही चाहते थे, इसीलिए तो देखिए ये लोग खुद ही चाहते थे ना अपने लाइफ में ये सारे कर्मा, इसीलिए आप लोगों के बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने की है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों पर भरोसा करते थे, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर एनर्जी में थे। आज की एनर्जी में देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। आप ये अपने फैमिली की तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे। यही कारण था कि कहीं ना कहीं ये हर चीज़ को इग्नोर करते थे। जो भी आप बताते थे आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे। लेकिन आज के समय में देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का केयर करते हैं। यदि बेबी है या यदि फैमिली है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा केयर करते थे। पहले काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी थी, जिसकी वजह से सारी जो प्रोजेक्शन है और भी सरलता से इन्होंने किया। 7 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है आपके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि 5 टाइम उन्होंने किया, 6 टाइम बचा था। ये 6 टाइम यदि ये हो जाता और आपके पर्सन जो है डिफेंसिव नहीं होते, यदि इनको समझ में नहीं आता कि सारी चीज़ें हो रही है, तो आप लोगों का ब्रेकअप करवा सकते थे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाना इनका सबसे बड़ा काम था। देखिए लिटरली ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं, ये स्थिति क्रिएट करना चाहते थे। पूरी तरीके से डिस्टेंस आप लोग हो जाएं एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। और हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ऐसे मतभेद हुए होंगे कि इमोशनली आप डिसबैलेंस हुए होंगे, या इमोशनली आपको ऐसा लगा होगा कि बस आपको अब नहीं रहना है। स्टक बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है आपको आपके पर्सनल लाइफ में। हर प्रकार की क्रिया इन्होंने की है जो मुझे यहाँ पर नजर आया। तीन बार इन्होंने कंप्लीटली आपका ब्रेकअप स्पेल तक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्होंने आपके लिए किया, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपने पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपने पूरी तरीके से उनकी शरण में आप गए। ये कॉल और मैसेज के द्वारा भी आपके पर्सन के तरफ आपके तरफ यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं, जिसका असर आप लोगों के तरफ लंबे समय तक चल रहा था, खास तौर पर जुलाई, नवंबर, अक्टूबर के मंथ में। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो सोलमेट है, यहाँ पर देखिए हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। तो आपके जो सोलमेट है उनकी जो अवेकनिंग है 2 महीने पहले स्टार्ट हुई, जब काफ़ी ज़्यादा उनको सोल शॉक, ऐसा वो मान ही नहीं सकते थे कि सारी चीज़ें हो रही। लेकिन धीरे धीरे जब उनके साथ ये सारी चीज़ें होने लगी, जब उनको समझ में आने लगा आपकी स्थिति, जब उन्होंने देखी, तब उनको ये समझ में आया कि कुछ तो ऐसी निगेटिविटी है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही। और अब आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सारी निगेटिविटी बैकफायर हो जाए। और यही मैनिफेस्टेशन उनका आपके पर्सन का, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही काफ़ी प्योर सोल हैं। यही कारण है कि जो भी निगेटिविटी भेजा जा रहा है पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है। आपके तरफ से तो बैकफायर हो ही रहा है, उनके तरफ से भी हो रहा है। उनके मेहनत, उनके कार्य क्षेत्र में भी ये सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, वो जहाँ पर भी कार्य करते थे, हो सकता है कि अभी वो उस जगह कार्य नहीं कर रहे हो, चेंज हो गया हो, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कार्य करते थे उनके मेहनत को देख कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये कितना मेहनत करे, पर पीछे देखिए उनके मेहनत का कोई भी फल उनको नहीं मिल रहा था। सिर्फ दूसरों के लिए मेहनत कर रहे थे और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि दूसरों के लिए इतनी सारे कॉइन
पेंटिकल्स वो सजा रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, उनका एक ही रखा हुआ है और उनका स्थिति देखिए, ठीक है। तो इनको ऐसा लगा कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, इतना उनकी अर्निंग नहीं है, और जो भी वो करते हैं वो जिनके साथ वो कार्य करते हैं उन्हीं का लाभ हो रहा है, इनका कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करने की वजह से आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। जब आपने समझाने की कोशिश की तब वो नहीं समझे, लेकिन जब यहाँ पर निगेटिविटी और जब यहाँ पर कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होने वाली थी, उनकी कर्मा जो क्लियर होने वाला था, तब उनको सडन समझ में आया कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तब उनके लाइफ से ये कंफ्यूजन की स्थिति जो ये किया गया था निगेटिविटी उनके थर्ड आई चक्र पर, मुझे ऐसी रीडिंग में रोकने की कोशिश होती है पर मैं नहीं रुकती हूँ, ठीक है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर वायु के द्वारा भेजी गई और बार बार भेजा गया ताकि बार बार आपके पर्सन थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हो और आपसे फिर से नोकझोंक करे, फिर से तनाव आप लोगों के बीच में हो। लेकिन ये स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो गई है क्योंकि आपके पर्सन समझ गए हैं आप एक स्टार की तरह है, आप उनके लिए एक होप हैं, ठीक है। आप दोनों हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, वो आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आपसे जुड़ा हुआ जो भी कार्य है उसमें वो आपका पूरा साथ देने की, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से गिल्ट भी हो रहा है उनको कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और वो आपका पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, पूरा साथ देना चाहते हैं। लेकिन आप में से बहुत लोग काफ़ी स्ट्रांग हैं, आप अकेले ही बहुत दूर तक आगे बढ़े। अब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपके साथ आगे आएंगे। आप में से कुछ लोग क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र पर, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के सैक्रल चक्र में, जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी क्रिया हुई है जो आप समझ सकते हैं, तो वो सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ था आपके पर्सन का, ताकि वो भ्रमित हो जाए, इधर उधर ध्यान दे, आपके तरफ ध्यान ना दे, सीधी सी बात है ना। लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर पूरी तरीके से आपके पर्सन के मणिपुर चक्र में और सैक्रल चक्र में और थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर जो हीलिंग दे रहे हैं। अब वो समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो एक क्षमता है आपकी, वो समझ पा रहे हैं आपके पर्सन। यही चीज़ें ना समझ पाए और वो दो राहे में रहे कि मैं किधर जाऊं, कैसे जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड कहीं ना कहीं समझते थे। ये बहुत जेलस लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है। यस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुकी है क्योंकि आपके लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुकी है, चाहे ये आउटसाइडर हो चाहे ये आपके आसपास के हो, इनको पूरी तरीके से वार्निंग दिया जा चुका है। और जो भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया, अब ये जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो अमावस्या के समय में इन्होंने फिर से किया है, ठीक है, 2 दिन पहले अमावस्या के समय में 2 वीक पहले आपके तरफ फिर से इन्होंने किया है, तो इनके तरफ वो तुरंत कर्मा बैक हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बाबा जी का संदेश आपके लिए, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। आपके जो पर्सन है वो अपने जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करना चाहते हैं। हम सबको पता है ना कि गणपति जी महाराज जी का जो रीबर्थ हुआ था ना, तो आपके पर्सन जो काफ़ी डिसबैलेंस थे, काफ़ी इनमेच्योर थे, हमेशा उनको ये लगता था कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। वो कभी भी इस बात में भरोसा नहीं करते थे कि ये निगेटिविटी इस प्रकार से उनको पूरी तरीके से खाली कर रही है। आप देखिए इस व्यक्ति को, देखिए ये कितना काम कर, इसके पीछे देखिए, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो मेहनत कर रहे हो किसी और के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड देखिए, इनका पूरा कार्मिक साइकिल समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी इनको कन्फ्यूज़न था कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इन लोगों के साथ, मतलब ना बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी आपके पर्सन के लाइफ में। ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन का रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पर बाबा जी बता रहे हैं कि वो, उनको ये समय दिया गया है, उनके साथ भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपके पर्सन के साथ भी उनको ये बताया जा रहा है कि आप अपने मिस्टेक को करेक्ट कीजिए। ये आपके लिए, तभी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आएगा, तभी आपका रियूनियन हो सकता है, तभी आप इस प्योर सोल के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है ये, कि आपके पर्सन को भी बताया जा रहा है कि देखिए भस्मासुर, जिन्होंने आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और निगेटिविटी जो प्रोजेक्शन किया है, आपने सुना होगा भस्मासुर का, कि वो जो भी उनको मिला था, जो भी ज्ञान मिला था, वो अपने खुद के सिर पर रखकर वो खुद ही भस्म हो जाते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो कुछ भी आपके तरफ किया है,
ठीक है। इन्होंने चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो खुद इनके तरफ वापस बैक हो रहा है। दूसरी बात, आपके पर्सन को भी ये बताया जा रहा है कि आपके साथ जो सोल है वो काफ़ी प्योर है। उनके साथ यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है। कृपा, आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपने सोल पर्पस को पहचानिए। कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई। भले ही किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, लेकिन ये निगेटिव एनर्जी, ये तंत्र क्रिया जो कुछ भी करवाया गया था ये बैक फायर हो रहा है। देखिए दो कार्ड ये बैक फायर हो रहा है उनके तरफ जिन्होंने करवाया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रीडिंग देखने के बाद श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।